तो डिकेड्स के बाद बजाज ग्रुप की तरफ से एक और आईपीओ आता हुआ दिखाई पड़ा है, लेकिन इस तरह की आईपीओ में हलचल क्यों है? आखिर ये ग्रुप इतना ज़्यादा चर्चित क्यों है और यहाँ पर क्यों इतनी निवेशकों का इंटरेस्ट है? इस पर भी नजर डाल लेते हैं ग्रुप की सिचुएशन बनते हुए कैसे दिखाई पड़ी। दरअसल ये ग्रुप करीब करीब 12 लाख करोड़ रुपए की मार्केट कैप का रफली वर्थ रखता है और इस मार्केट कैप के लिहाज से देखा जाए और ये 50,000 करोड़ रुपए के आसपास का अप्रॉक्सीमेटली कंपनी जो ग्रुप की कंपनियां इनका मिला के मुनाफा आता हुआ दिखाई पड़ता है। तमाम ग्रुप की कंपनियों का मुनाफा है। मार्केट कैप के लिहाज से देश का 5वां सबसे बड़ा ग्रुप के तौर पे शुमार है और हाल फिलहाल में इसने एक बढ़िया वेल्थ क्रिएशन जर्नी भी इस ग्रुप की रही है। सबसे बड़ी बात, इस ग्रुप पर कोई भी कर्ज नहीं है। अगर आप देखेंगे तो अलग अलग कंपनियों में छोटा मोटा डेट है, लेकिन ओवरऑल इस ग्रुप की सिचुएशन में कैश रिच ग्रुप के तौर पर आप इसे देख सकते हैं। 20 साल में औसत करीब करीब 20% की CAGR से इस ग्रुप के अंदर ग्रोथ होते हुए दिखाई पड़ी है, जिसमें साल दर साल एक शानदार रिटर्न भी आता हुआ दिखाई पड़ा है। पहले ग्रुप की 4 कंपनियों का रफली 99% हिस्सा मुनाफे में आता है, जो करीब 9 कंपनियां इस ग्रुप की लिस्टेड हैं और उसमें से 4 कंपनियों की तरफ से ही 99% प्रॉफिट आता है और इन्हीं 4 कंपनियों की तरफ से ही करीब करीब ये मुनाफे का नंबर, जहां पे बजाज फिनसर्व 16,100 करोड़ का मुनाफा जनरेट करता है, बजाज फाइनेंस करीब 15,000 करोड़ का मुनाफा, बजाज ऑटो 8,000 करोड़ का मुनाफा और बजाज होल्डिंग रफली 7,500 करोड़ रुपए का मुनाफा यहां से आता हुआ दिखाई पड़ता है। मार्केट कैप के लिहाज से इस ग्रुप का करीब करीब जो की कंट्रीब्यूशन है वो 5 कंपनियों की तरफ से आता है। सबसे बड़ा मेजर कंट्रीब्यूशन मार्केट कैप का बजाज फाइनेंस करीब 38% के आसपास, बजाज फिनसर्व 25% के आसपास, बजाज ऑटो 25% के आसपास, बजाज होल्डिंग 10% और अदर्स करीब करीब 2% के आसपास कंट्रीब्यूट करते हैं। तो ये पूरा कंट्रीब्यूशन ग्रुप की बाकी कंपनियों की तरफ से आता हुआ दिखाई पड़ता है। लेकिन रिटर्न के लिहाज से देखा जाए तो ये ग्रुप ने शानदार रिटर्न दिया है बीते 16 सालों में। बजाज फाइनेंस करीब 50% की CAGR से ग्रो करने वाला स्टॉक रहा है और निफ्टी की सबसे ज्यादा रिटर्न अगर किसी स्टॉक ने दिया है CAGR के लिहाज से तो बजाज फाइनेंस है। फिर आता है बजाज ऑटो 33% का CAGR, बजाज फिनसर्व 25% का CAGR, महाराष्ट्र स्कूटर 28% की CAGR से यहां पे भी ग्रोथ देखने को मिली और बजाज इलेक्ट्रिकल भी करीब करीब 14% की CAGR से ग्रो करने वाला स्टॉक रहा बीते 16 सालों में। इसके अलावा बजाज होल्डिंग 22% की ग्रोथ यहां देखने को मिली, हरकुलस होएस करीब करीब 10% की CAGR। जो थोड़ी बहुत अंडर परफॉर्मेंस रही वो मुकुंद और मुकुंद इंजीनियरिंग की तरफ से रही, लेकिन फिर भी ओवरऑल इस ग्रुप की तरफ से करीब 20% की CAGR से 20 सालों में हमने ग्रोथ देखी। इसीलिए इतने डिकेड्स के बाद जब IPO आ रहा है तो काफी ज्यादा इंटरेस्ट यहां पे बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है।